हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो। आज हम आपको पढ़ाएंगे लिमिट्स, और लिमिट्स का वो फॉर्म पढ़ाएंगे कि 1 की पावर इन्फिनिटिव है ना। और इस प्रकार के क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटिव के फॉर्म के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। आज हम 2-4 क्वेश्चन इस पर और करेंगे जो कंपटीशन में आए हुए है ना, जेईई मेंस और एडवांस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये आपको पता है स्टूडेंट, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x हो, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते, और लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x की पावर g ऑफ x। यहां if limit x टेंडिंग टू a f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही, 1। ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करने पर 1 आए, और एंड लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x में पुट करने पर इन्फिनिटिव आ जाए, तो ये हमारा जो फॉर्म बनेगा स्टूडेंट 1 की पावर इन्फिनिटिव बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया स्टूडेंट। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप, ये लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की होल पावर g ऑफ x है। यदि ये 1 बन रहा है और f इन्फिनिटी बन रहा है, ये हमारी लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रहा है इस वाले फॉर्म में। तो इसको यूज कैसे करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक। ये इसका फॉर्म, इसी पर आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, यही फिनोमेनन लगा करके, ठीक। प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन, इस फॉर्म के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में 2-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए। चलिए ठीक है ना, फॉर्म को नोट करें। नोट हो गया। अब आपको पता चल गया कैसे सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। बिना फॉर्म चेक किए लिमिट को सॉल्व नहीं करना है। यदि आप बिना फॉर्म चेक के लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लिमिट आती ही नहीं है, ठीक। हो गए स्टूडेंट, मिटाएं। चलिए ठीक, अब ध्यान दी स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिमिट, आज का पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव प्लस ये अपान 2 होल पावर n, और दे रखा है a और b क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन यूपीटीयू में आया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यूपीटीयू में आया हुआ है। सॉल्व करने से इस क्वेश्चन को सबसे पहले फिर ध्यान दीजिए, हमने बताया कि सबसे पहले लिमिट का फॉर्म चेक करें, बिल्कुल फॉर्म चेक करके ही लिमिट को सॉल्व करें। आइए देखते हैं फॉर्म चेक कैसे करते हैं। फॉर्म चेक करने का मतलब स्टूडेंट, जो लिमिटिंग वैल्यू दी होती है एक्स अप्रोचेज में, वो वाली वैल्यू उठा करके डायरेक्टली क्या करते हैं, फंक्शन में पुट कर देते हैं ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a की पावर 1 अपान n प्लस b की पावर 1 अपान n अपान 2 की होल पावर n। इसको इतना राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट n के स्थान पर ये स्टूडेंट ध्यान दीजिए n है, n, ठीक। अब n के स्थान पे इन्फिनिटी जब आप पुट करोगे तो 1 अपान इन्फिनिटी 0, 1 अपान 0, a की पावर 0, यहां मैं लिख दे रहा हूं, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 अपान 2, और ये यहां डालेंगे इन्फिनिटी, तो a की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपान 2 1। तो ये जो हमारा फॉर्म बना 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक। बात समझ में आई। अब इसका मतलब, जो इसके पहले मैंने फार्मूला बताया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x की पावर gx को सॉल्व करेंगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ x, है ना। चलिए करते हैं स्टूडेंट।
ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, जी ऑफ एक्स है। चलिए डायरेक्टली देख, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है। देखिए एक बार लिमिट यही हमने बताया स्टूडेंट, और यहाँ एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है, व्हिच कैन बी राइट इन द फॉर्म e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, है ना। इसको इतना, तो ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये क्या जी ऑफ एक्स है। तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 अपान n प्लस b की पावर 1 अपान n अपान 2, यहाँ माइनस 1 के जी एक्स का मल्टीप्लाई इंटू n हो जाएगा। आई बात समझ स्टूडेंट। e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां पर जाएगा 2, तो a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर 1 अपान n माइनस 1 अपान 2, और यहां पर n है स्टूडेंट, क्लियर है। जो यहां माइनस 2 आया था उसको हमने माइनस 1 और माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर स्टूडेंट। ये फॉर्म नोट हो गया, ये हमने बताया फॉर्म चेक करना। चलिए आइए देखते हैं, आगे करते हैं। ध्यान दी स्टूडेंट, e की पावर यहां पर देख लेते हैं, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, क्लियर स्टूडेंट। दिमाग आपको लगाना है, इसके पहले हम आपको स्टैंडर्ड लिमिट बताया है ना, क्या होता है यहां पर देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x को लिख सकते हैं ln a या log a लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट है। बट ऐसे इसको लिख सकते हैं, या लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a की पावर 1 अपान x माइनस 1, यहाँ 1 अपान x इज इक्वल टू, इसको भी राइट कर सकते हैं ln a। आई बात समझ में। कैसे स्टूडेंट, ये वैल्यू डालो, देखो ये 0 बन रहा है, तो अगर ये वैल्यू डालेंगे तो यहाँ ये दोनों 0 बन रहा है। आई बात समझ में, रटना नहीं समझना है, क्लियर है। ठीक, अब यही स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पर हम लगाने वाले, इसलिए हमने बताया, ठीक ना। यही स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ध्यान दीजिए ये n लिखा गया है ना, मल्टीप्लाई n, इसको क्या और लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप, a की पावर 1 अपान n माइनस 1 प्लस b की पावर 1 अपान n माइनस 1 पूरे का अपान 1 अपान n, और इस 2 को यहां हमने 1 अपान 2 यहां कर दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अरे भाई 1 अपान n ऊपर जाएगा, फिर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान दी स्टूडेंट, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो a की पावर 1 अपान n माइनस 1 1 अपान n प्लस b की पावर 1 अपान माइनस 1, ये 1 अपान 2, क्लियर स्टूडेंट। अब ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू पुट करने पर ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट ये हो जाएगा log a और ये हो जाएगा log b, या ln a ln b लिख सकते हो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। अब जब ध्यान दे स्टूडेंट, जब ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहां लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि n वाला टर्म उसमें बचेगा ही नहीं, ठीक ना। तो e की पावर में क्या बचेगी, ये सॉल्व करने पर ये फंडा आ जाएगा, log a आ जाएगा, है ना। देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर a की पावर 1 अपान n माइनस 1 अपान 1 अपान n की वैल्यू log a आएगी, ठीक ना। प्लस सिमिलरली इसकी वैल्यू log b और यहां पर 1 अपान 2, क्लियर स्टूडेंट। e की पावर इसको क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n बराबर होता है log mn, तो ये हो जाएगा log a b लिख सकते हैं, और यहां पर 1 अपान 2 हमने कर दिया, दिखाया जरा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, e की पावर यहां पर जो लिखा गया है log लिख सकते हैं a b की पावर 1 अपान 2 कर सकते हैं, log ए बी मतलब ए बी की पावर 1 अपान 2, क्योंकि log m पावर n जो होता पावर आगे आ जाती, इसलिए इसको हम यहां कर सकते हैं।
अब इसे log कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या, ए बी की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं रूट में ए बी। ये हमारा फाइनल आंसर आया स्टूडेंट। क्लियर है? नोट करें, नोट करें स्टूडेंट, नोट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद वीडियो को क्रॉस करके ट्राई करेंगे ना स्टूडेंट। आज का सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/a + bx होल पावर c + dx। ठीक स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है। ट्राई करें, इसको ट्राई करें, वीडियो को क्रॉस करके क्वेश्चन को ट्राई करें। हो गया? चलिए जिनका नहीं हुआ वो ध्यान देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करें, x के स्थान इन्फिनिटी डालेंगे स्टूडेंट। यहां पर मैं फॉर्म चेक कर देना 1 + x के स्थान इन्फिनिटी डालेंगे, मतलब b इंटू इन्फिनिटी, फिर उसमें a ऐड करेंगे इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो ये 0। और यहां पर जब इन्फिनिटी डालोगे d इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में c ऐड करेंगे इन्फिनिटी, तो ये जो हमारा फॉर्म बना 1 की पावर इन्फिनिटी। और हमेशा याद रखना है कहीं भी 1 की पावर इन्फिनिटी में लॉग नहीं लेना है ना। लॉग का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। ठीक, लॉग को वहां पर लेना है ना कि जहां पर 0 की पावर 0 और 0 की पावर इन्फिनिटी इस प्रकार की लिमिट होंगी तो वहां पर लॉग लेना है, यहां पर नहीं लेना लॉग। ठीक ना। इसको कन्वर्ट कैसे करना है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f(x -1 × gx। बस यही एक फंडा आप याद रखें। इसी फंडे पर 100% है, जितने भी सवाल होंगे 1 की पावर इन्फिनिटी सारे सॉल्व हो जाएंगे। आइए चलिए इस क्वेश्चन को करते स्टूडेंट। ध्यान दें स्टूडेंट, अब ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, f(x) है और ये क्या है, g(x) है। तो डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, होता क्या f(x -1) होता है। तो f(x) की वैल्यू लिखें a + bx -1 इंटू gx होता है। gx की वैल्यू ये स्टूडेंट c + dx। आई होप कि आपको समझ में आए स्टूडेंट। 1 से 1 कैंसिल, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहां बचा dx + c/bx + a। सॉल्व कर लेंगे इसको। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बताया स्टूडेंट कैसे करना है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से x को कॉमन करेंगे तो d यहां c/x की इन्फिनिटी डालेंगे 0, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा e की पावर में बचे क्या d/b। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको सॉल्व करने पर d/b ही आएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, बहुत ही दिक्कत है ना, करना कैसे। ठीक, नोट करें, नोट करें स्टूडेंट। हो गया, मिटाएं। चलिए अब आज का थर्ड क्वेश्चन लेते स्टूडेंट। क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट। थर्ड वाला है लिमिट x टेंडिंग टू a। यहां पर दिया गया sin x / sin a की होल पावर x - a। इसको सॉल्व करने स्टूडेंट सबसे पहले फॉर्म चेक करें। फॉर्म चेक करेंगे स्टूडेंट। फॉर्म चेक किया कैसे जाता है, बस कुछ नहीं कि जो x अप्रोचेज वैल्यू होती है वो वैल्यू उठा करके फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। चलिए पुट करेंगे तो ये हो क्या जाएगा, sin a / sin a, x के स्थान पर a डाल रहे हैं, sin a / sin a स्टूडेंट, और 1/a - a, sin a / sin a 1 और 1/0 इन्फिनिटी। तो यहां पर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म मिल रहा है।
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का कैसे करना है, बस वही फंडा लगाना आपको डायरेक्टली। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1। स्टूडेंट ये आपका f ऑफ x है और ये स्टूडेंट क्या है, g ऑफ x है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब करना है f ऑफ x माइनस 1, तो f ऑफ x की वैल्यू साइन x अपान साइन a, साइन x अपान साइन a यहां माइनस 1 होता है इंटू जी एक्स। तो इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपान एक्स माइनस ए। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस साइन a अपान यहां पर साइन a और यहां पर आया 1 अपान x माइनस ए। स्टूडेंट समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना स्टूडेंट ध्यान देंगे। फॉर्म यहां पर साइन x माइनस साइन ए स्टूडेंट, तो यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो तब भी आ जाएगा। ये तो आप बाई LHR यूज करेंगे। तो अगर LHR यूज कर रहे हैं, थोड़ा लिमिट को कन्वर्ट करें, ध्यान दीजिएगा आप। लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस साइन a अपान x माइनस a इंटू साइन a। ये क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि यहां x वेरिएबल है। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 0/0 मिलेगा, और आपको पता है जहां 0/0 मिलता है वहां अप्लाई कर सकते हैं बाई LHR। तो इसमें LHR लगा रहे हैं e की पावर, ये कांस्टेंट इसको चाहे यहां पर लिख लीजिए, तो 1 अपान साइन a दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। लिमिट x टेंडिंग टू a, यहां पर साइन x माइनस साइन a अपान x माइनस a। ठीक स्टूडेंट। अब यहां पर LHR जब लगाएंगे e की पावर यहां पर 1 अपान साइन a लिमिट x टेंडिंग टू a डिफरेंशिएट, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कास x, हो जाएगा कास x। साइन a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 अपान x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 और a का 0। तो यहां पर बचा क्या, कास x, और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे a, क्योंकि अप्रोचेज वैल्यू a है। तो e की पावर क्या हो जाएगा, कास a अपान साइन a। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा कास अपान साइन क्या हो जाएगा, काट a। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ स्टूडेंट। नोट करें स्टूडेंट। हो गया, मिटाएं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो क्रॉस करके। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट दिया इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x ln 1 प्लस b स्क्वायर होल पावर 1 अपान x इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसी में दिया गया है एंड जो थीटा आपका बिलोंग कर रहा है माइनस पाई और पाई के बीच में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट। वीडियो को क्रॉस करके क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। चलिए, जिनका ना उस ध्यान देंगे, यहां पर गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस यहां x ln, आपको पता है ln का मतलब 1 अपान x इक्वल 2b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक स्टूडेंट,
अब करना क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले फॉर्म चेक करें। जब फॉर्म चेक करेंगे ध्यान दीजिए, ये 0 है और 0 का मल्टीप्लाई, ये फाइनाइट नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचे क्या 1, और 1/0 इन्फिनिटिव। तो ये इस लिमिट का जो फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटिव है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस इंटू जी ऑफ x। चलिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान देंगे 0, और ये आपका पूरा f ऑफ x है, तो यहां पर हो क्या f ऑफ x 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये तो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या है 1/x इज इक्वल टू क्या दे रखा 2b साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, बचेगा क्या स्टूडेंट x ln 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपान यहां पर बचा x इज इक्वल टू ये चली रहा 2b साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट, x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या e की पावर ln 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, यहां पर 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अब यहां पर बचा 1 प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया है 2b साइन स्क्वायर थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचो कि इसको अगर आप सोचिए कि हम क्वाड्रेटिक बना लें, ठीक है ना, अगर यहां पर b की वैल्यू पूछी होती है ना, b की वैल्यू पूछी होती तो आगे करते हैं क्वाड्रेटिक बनाते, लेकिन यहां थीटा की वैल्यू पूछी है तो क्या करेंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। यहां पर हम लिख रहे हैं इसको 2b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान स्टूडेंट, b को उधर डिवाइड कर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपान बी, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान बी, यहां प्लस बी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज आपको पता होगा, इनक्वलिटी में पढ़े होंगे स्टूडेंट। अगर x एक क्वांटिटी और अगली क्वांटिटी 1 अपान x है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल का मतलब x प्लस 1 अपान x की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो ग्रेटर देन 2 होती है। क्लियर, ये आप पढ़े होंगे। am और gm फंडा यहां लगाया गया स्टूडेंट, am और gm का फंडा यहां अप्लाई किया गया है, मतलब दिखाया दे रहा स्टूडेंट, जैसे am ग्रेटर देन क्या होता है gm होता है। आई होप समझ में आ रहा है स्टूडेंट। मतलब x और 1 अपान x, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं कैसे होता है, फिर ध्यान देंगे यह होता कैसे है। तो am ग्रेटर देन gm मतलब अर्थमेटिक मीन जो होती वो gm से ग्रेटर और इक्वल होती है। अब ये क्वांटिटी x एक क्वांटिटी 1 अपान x है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो x प्लस 1 अपान x अपान 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा x इंटू 1 अपान x, कैंसिल, तो x प्लस 1 अपान x ग्रेटर आर इक्वल टू आया कि नहीं आया स्टूडेंट। तो ठीक उसी प्रकार से जो इसकी वैल्यू होगी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों ग्रेटर और इक्वल है, इज इक्वल टू हम 2 ले लिए, इससे कैंसिल, तो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। चलिए यहां लिख देते हैं, तो यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा जो बिलोंग कर रहा है, यहां पर कंडीशन भी दी गई है कि थीटा जो आपका होना चाहिए -पाई और पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर यहां पर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगी।
क्योंकि स्टूडेंट साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी और साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1 तो होगी, बट यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए कितना हो जाएगा 1। तो थीटा की वैल्यू आएगी, जो थीटा आएगा -π/2 और क्या आएगा +π/2 आएगा थीटा की। और जो कि आप देखिए जो थीटा आया है एक -π/2 एक +π/2 आया है, वो -π और पाई के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू होगी ±π/2। और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2011 का है। ठीक है ना स्टूडेंट, नोट करें, नोट करें स्टूडेंट, नोट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन वो भी जेईई में पूछा गया है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + a/x + b/x स्क्वायर की पावर 2x = e² दे रखा है और आपसे मांगा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू a एंड b, a और b की वैल्यू मांगा स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, कि कैसे आएगा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि a की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी। इस क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक।